राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो आज के शॉप में हम आज बात करने वाले हैं, क्या शॉप खोलने के बाद आपको सच में लाइफ में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। मेरा मानना है दोस्तों, स्टार्टिंग फेज़ में जो होता है वो शॉप खोलने में बहुत सारे प्रॉब्लम दिक्कत आते हैं। और मैं कल एक वीडियोस देख रहा था, उसी की कंक्लूजन के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि शॉप से रिलेटेड मैंने वो वीडियो देखा था। तो क्या चीज़ें मैंने उस वीडियो से सीखा जो अपने लाइफ में लोग करते हैं और ख़ुद आपको करना चाहिए। तो आइए चलिए बैठ के बातें करते हैं उसके बारे में दोस्तों और डिस्कस करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं आज के टाइम में शॉप खोलते हैं अगर एक छोटा सा प्यारा सा आप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, शॉप में आपको जब भी जो भी मन करता है अपने अकॉर्डिंग काम करते हो। तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो बिल्कुल ऐसे जैसे मेरा शॉप है, मैं अकेले बैठता हूँ और आज से मतलब लगभग 50 साल तक इसी दुकान में बैठूँ, ठीक है, अपनी पूरे लाइफ में कर सकते हो। अभी मैं 30 का हूँ, 80 साल का हो जाऊँ, एकदम बूढ़ा हो जाऊँ, एकदम तब तक बैठता रहूँ कुल मिला के, तो खुद बैठूँ। जब ज़्यादा बड़ा दुकान हो जाता है तो लाला लोग क्या करते हैं, अपने दुकान पे एक दो लोग को और बैठाना शुरू करते हैं। मतलब साथ में आप काम कर रहे हो और जस्ट एक दो लोग साथ में काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि मान लो मेरा शॉप है, अब मैं स्टार्टिंग में तो क्या है कि पैसा कंजूस हूँ, कमा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि क्या बोलते हैं, ठीक है मैं अकेले हूँ। लेकिन आज से 10 साल 20 साल बाद इसमें एक दो लड़के रख दिए, काम करने लगे। फिर मेरा बेटा हुआ तो फिर मेरा बेटा भी बैठने लगा, आने लगा, कुछ काम वो करने लगा। फिर मेरे जो नाती हैं वो भी काम करने लगे, मैं बूढ़ा हो गया। तो ये मेरा दुकान बहुत बड़ा है, मैंने लाखों करोड़ों रुपए मान लो छाप लिए, कमा लिए। मेरे बेटे भी पढ़ लिख रहे हैं, कर रहे हैं, वो भी दुकान पे बैठने लगा, अभी वो भी मालिक हो गया। ऐसे मेरे यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे जो कपड़ों के दुकान पुराने हैं जो कई करोड़ों के, उनके साथ ऐसे ही मतलब 3 पीढ़ी में देखा उस दुकान पे बैठते तीनों, मतलब दादाजी भी बैठ रहे हैं, पिताजी भी, बेटा भी बैठ रहा है, तीनों बैठ रहे हैं। और कम से कम 10 वहाँ पे लोग वर्कर काम कर रहे हैं। और वो करोड़ों की उनकी दुकान है, प्लस करोड़ों की ज़मीन जायदाद है, ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं। लेकिन एक बात जो मुझे, ऐसा नहीं है कि वो लोग खाने पीने में उनको दिक्कत हो, ऐसे लोग बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छे से खाते हैं, कपड़ा पहनना, गाड़ी घोड़ा भी उनके पास है, घूम रहे हैं लाइफ में जो भी कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ है उनके पास। 10 वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके क्या पैसा भी मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। बहुत लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज़, तो हम लोग की तरह खाता नहीं पीता नहीं, इंजॉय नहीं करता, दिन दिन भर दुकानों में बैठे रहते। ठीक है भाई, उसने जो अचीव किया है ना, वो उसकी सेक्रीफाइस रही है, तब जाके वो किया है, ठीक है। तो ऐसा मैं नेगेटिव वे में नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो लाला की तरह ज़िंदगी जीते हैं, उनके बच्चे या जो भी चीज़ें, सब अच्छा होता है। थोड़ा नोक झोंक तो हर चीज़ में होता है, ऐसा नहीं है। तो मुझे सही लगता है, बाकी लोग को गलत लगता है बट मुझे सही लगता है। मेरे जस्ट बगल में एक परचून का दुकान है, उनकी 3 पीढ़ी उस दुकान पे बैठती है और वो 5 जगह ज़मीन इसी मार्केट में लिए हुए हैं। अपना खुद का ज़मीन है, रूम है, गोदाम है और दुकान है, सब चल रहा है। डेली का उनका मतलब 50,000 रुपये कमाते हैं फ़ायदा में और 10 लाख रुपए की सेल करते होंगे कम से कम, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि उन्होंने 30 साल में ये सारी चीज़ें किया, एक दिन में रातों रात या 2-4 साल में नहीं हुआ। 30 साल मतलब मैं जब पैदा नहीं हुआ था तब का उनका दुकान है और अभी तक चल रहा है, मैं 30 साल का हो गया, समझ सकते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे दुकान खोलते हैं। तो आप अगर, आपको भी अगर अच्छा ऐसा इच्छा है कि आप भी अगर चाहते हो कि मैं दुकान खोलूँ और जैसे मेरा दुकान है और मेरे आने वाली पीढ़ी भी दुकान चले, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैं बता दूँ, मैं 2 दिन के लिए अपने ससुराल गया था अपनी वाइफ को लेके और बिल्कुल हैप्पीली मैं वहाँ पे घूमा। मेरी बेटी घूमी, मेरी भाभी की लड़की थी वो और मेरी बेटी, दोनों लोग खूब वहाँ खेले कूदे। फिर हम लोग वहीं पे बगल में औरौरा घाट पड़ता है मिर्ज़ापुर साइड में, तो वहाँ पे हम लोग गए घूमने के लिए। वहाँ पे भी घूमे, अच्छे से खाए पिए, जो भी, कोई टेंशन नहीं है, कोई पूछने वाला, क्योंकि ये दुकान मेरा है, इसका मालिक मैं हूँ और बिल्कुल कैश में ये काम करता हूँ पूरे दुकान का। तो मुझे 1 रुपये भी कभी किसी को देने का टेंशन नहीं है कि मैं दुकान 4 दिन बाद खोलूँ, 10 दिन बाद खोलूँ। और मेरा जो दुकान है, कुछ मल्टीपल दुकान है, ऐसी चीज़ कोई भी चीज़ इसमें नहीं है जो महीने दिन के अंदर एक्सपायर हो जाए। मतलब मेरी दुकान में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो 1 महीने में एक्सपायर हो जाए, आप समझ सकते हो। मतलब मैं 1 महीने के लिए कहीं पे भी जाके घूम के आऊँगा तो मेरे दुकान में सिर्फ धूल मट्टी लगी रहेगी और भी इतना धूल नहीं लगा रहेगा दोस्तों कि मैं साफ़ ना कर सकूँ। मैं जो बता रहा हूँ, मैं डेली इस चैनल पे अपना पर्सनल व्यू रखता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ या मेरी थिंकिंग अभी मेढक जैसी होगी, बट जो है मैं वही बता रहा हूँ। तो 2 दिन मैंने आराम से घूमा, 2-3 दिन छठ था तो मैंने घूमा, 2 दिन दिवाली घूमा। मतलब हर एक त्यौहार फंक्शन जो भी रहता है एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ बढ़िया से। बाकी दोस्तों मेरी दुकान जो है 20 दिन खुलता है, मतलब 20 दिन खुलता है और 10 दिन मेरा दुकान महीने में बंद रहता है। और मैं यही चाहता था, ये मेरी सोच थी और
कि मैं 10 दिन एंजॉय करूं और ये 10 दिन मेरा अपना दिन हो डिसाइड करने का। कहीं पे भी आप काम कर लो दोस्तों, कितना भी पैसा कमा लो, ठीक है, और कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर लो, क्योंकि मैंने काम किया है कंपनी में दोस्तों, इसलिए मैं सब चीज़ें मैं दुकान को चूज़ किया। क्योंकि आप कितना भी अवार्ड ले लो, पैसा ले लो, सैलरी बढ़ी हुई है, लेकिन जब आपको छुट्टी मांगना होता था तो खुद बहुत जलील करते थे। मेरी मम्मी, उसमें शादी नहीं हुआ था जब मैं सब नौकरी जब करता था, तो हमेशा मम्मी की तबीयत ख़राब रहता था, तो बहुत जलीलत सहना पड़ता था कि तुम्हारी मम्मी हमेशा बीमार रहती है, तुमको बहुत छुट्टी चाहिए होता है, तुम्हारी मम्मी हमेशा तुमको ये वो काम लगा देती हैं। तो मतलब यार मेरे को लगता था यार मत बोलो मम्मी के बारे में, मेरा बर्दाश्त नहीं होता था, पर फिर भी मम्मी बोलती थी ठीक है तुम्हारा काम है, करना पड़ेगा, और हम लोग को बोलते ठीक है, तो एडजस्ट कर लेता था। लेकिन दिल में हमेशा वो खचोट रहता था, मैं हमेशा बोलता था मतलब आधा टाइम जैसे काम, मतलब आप मम्मी को मान लो सुबह का काम है तो सुबह में क्या किया, मैं जॉब नहीं गया, काम किया, और दोपहर में फिर ड्यूटी देने गया, या ऐसा हो सकता है सुबह में मैंने काम किया और शाम के टाइम मतलब काम छोड़ के फिर गया अपना काम करने। कई जगह काम किया, इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें सिचुएशन होते थे, तो दिक्कत होता था ये सब चीज़ों में। और अब दुकान में क्या है, मैंने बताया ना 2 दिन उधर 2 दिन इधर बंद किया, 4 दिन मैंने बंद किया, मेरे को कोई याद, देखो मैं दुकान खोला हूँ 4 दिन बाद, फिर भी मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर आए संभाल लिए, मतलब भैया। कुछ कस्टमर आते बोलते भैया क्यों आपने 2 दिन दुकान बंद किया, तो यही बोलते हैं कि भैया कुछ फैमिली इशू होते हैं, काम होते हैं, तो करते हैं। मैं डेली ये बोलता हूँ फैमिली का जो भी काम है, मैं प्रॉब्लम नहीं बोलता, प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में दोस्तों, ये काम मतलब ये बोलते हैं काम है, तो फैमिली काम होता है, तो मैं उसको पहले तवज्जो देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं पहले काम को तवज्जो, मेरे को लगता है काम तो लोग 50-60 साल बाद भी कर रहे हैं और उनके पास पैसा हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे उसका। मेरे लाइफ में एक एक दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई करोड़पति बन जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा कुछ कर लेने वाला हूँ, या मेरे पास सच में आज मेरे पास करोड़ों हो जाए तो मैं कुछ करने वाला हूँ, नहीं, कुछ नहीं करने वाला। बस जो लाइफ में कर रहा हूँ बस वही चीज़ उसको बेस्ट कर सकता हूँ। मेरी थिंकिंग पैसों को लेकर बस इतना ही है कि मैं अभी बेस्ट कर सकता हूँ। अभी मेरे पास अगर ये 10,000 का फ़ोन है तो हो सकता है कि मैं 1 लाख रुपए का एक फ़ोन ले लूँ, लेकिन उसके बाद क्या, कुछ नहीं। अगर मेरे पास आज बाइक है, कल कार हो गया, तो उसके बाद क्या। तो लाइफ बस यही हो सकता है कि 0 से 100 तक जा सकता हूँ, बट 100 के बाद गिनती मेरे नज़र में नहीं होती। मुझे लगता है 100 के बाद 101, फिर वो स्टार्ट 1 से होती है। तो सच्चाई यही है लाइफ में दोस्तों। तो धीरे धीरे 1 2 3 करके ऐसे 100 तक जाते हैं रिलैक्स होकर, और 100 जब मेरा उम्र होगा तब 100 तक पहुँचेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी 30 हैं तो 30 तक अभी गिनते हुए हैं लाइफ में। तो जिनको ये थॉट प्रोसेस मेरा अच्छा लगता है शॉप से रिलेटेड, आप भी इस तरह से अपना सकते हो। आप थोड़े से चेंजेस कर सकते हो, जैसे आप 10 दिन ना बंद करके आप 5 ही दिन बंद करो। अपनी फैमिली को अगर टाइम नहीं देते हो तो भाई आप टाइम दो। टाइम सुबह में भी मैं 10 बजे दुकान खोलता हूँ, रात को 8 बजे, तो मैं 8 से 10 2 घंटा शाम के टाइम में, और सुबह में तो 3-4 घंटे हो जाते हैं। तो इतना टाइम अपनी फैमिली को डेली टाइम दो। ये नहीं कि मैं संडे को दूंगा 6 दिन का जोड़ के, और संडे को सो गए तो पूरा हफ्ता ख़त्म हो गया। ये सब कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता था। मैं स्कूल में भी पढ़ता था तो मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था दोस्तों। और ये तारीफ़ के लिए नहीं, बस एक चीज़ बता रहा हूँ, लोगों के माइंडसेट में है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ते हो तब ऐसा होता है। मैं सब चीज़ का शेड्यूल फिक्स किया था, कितना पढ़ना है, दिल से पढ़ना, मन से पढ़ना, और किसी की कहानी पे नहीं पढ़ना। कुछ याद करना है तो किसी की कहानी पे नहीं याद करना है। कुछ नेचुरल भी होता है दोस्तों, आप कुछ भी पढ़ते हैं तो हो जाता है।